अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू गैर अल्लाह है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 5वां है अंजाम। अब होना क्या है? अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये आयात जो 98, 99 और 103 आयात हैं, ये 5 नुकात हैं। अल्लाह ने इसीलिए कुरान जो है हुज्जत है, यह पूरी तरह कि अल्लाह ने बता दिया है कि क्या अंजाम होना है। ये अमल करोगे, इसका ये अंजाम है, ये करोगे, ये अंजाम है। सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिया, नतीजा भी बता दिया, नतीजे का अंजाम भी बता दिया, सब कुछ। अब मसला ये आयतें हम सैकड़ों बार पढ़ते हैं, बाकी ख़त्म कराते हैं, जो कुछ करते हैं, तिलावतें करते हैं और पता नहीं क्या पढ़ते हैं। ये 3 आयात देख लें अंजाम, और इसमें जो 98 नंबर आयत है, बड़ी सख्त बात आ रही है इसमें, खुद गौर करें इसके ऊपर। बेशक तुम और वो जिनकी तुम परस्तिश करते हो अल्लाह के सिवा जहन्नम का ईंधन है और तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। तो किसी गैर अल्लाह को हाजत रवा, मुश्किल कुशा करना, उसको बुलाना, उसके लिए कुछ करना, ये सारा कुछ उसकी परस्तिश है। किसी को गैब से कोई मदद नहीं कर सकता। गैब सिर्फ अल्लाह जानता है, गैब की मदद अल्लाह कर सकता है। जो बैठा अब कहीं 100 मील से, बगदाद से, कहीं जनाब पिंडी से, कहीं से ये कब मदद कर सकता है? शहबाज करे परवाज़ जाने राज, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये सारे क्या, अच्छा ये जितने वली अल्लाह यहाँ पे हमने बनाए, उन्होंने कोई दावा नहीं किया किसी ने, ना बगदाद में से किसी ने, ना पाकिस्तान में से किसी ने दावा किया कि मैं हूं। ये लोगों ने बना लिया है। लेकिन जिन्होंने दावा किया उनके सही होगा। दावा जिन्होंने किया वो तो गैर अल्लाह जाएंगे जहन्नम में, लेकिन जो उनको मानते हैं किसी दर्जे में, उनका ये अंजाम होना है। तो मुशरिकीन को उनके बुतों, खुद साख्ता माबूदों समेत जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जाली माबूदीन को जलता देखकर उनके पूजने वालों की तकलीफ और हसरत में इजाफा होगा कि जिनसे कोई तवक्को थी वो खुद जल रहे हैं। ये आग का ईंधन बनकर इसकी शिद्दत अज़ाब में इजाफा करेंगे। अब जो मज़ीद ईंधन पड़ा हो, अब मतलब जो कुछ है उसमें और चीज़ें आ जाएँ, तो आग ने भड़कना ही है ना, तो अल्लाह इनको आग में मज़ीद डालेगा, भड़काएगा। ये सारी कुछ आ रही है बात, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और फिर आगे 99 में से 2 नुकात, मुश्रिकीन का जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिला यकीनी है। और अगर ये हकीकी मबूद होते तो जहन्नम का ईंधन ना बनते। अल्लाह ने क्या है, अगर ये होते इलाक कोई इनकी हैसियत होती थी तो इसमें दाखिल ना होते, मुँह इसमें इनका कोई वरूद ना होता, ये इसमें दाखिल ना होते, दोज़ख की आग में दाखिल ना होते, बच जाते उससे। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे, सदा रहेंगे। अब यहाँ खालिद का देख लें, सदा रहेंगे। अल्लाह ने कहा है जो जन्नत में जाएगा वो जन्नत में हमेशा रहेगा। आपको, मुझको, किसी को मिल ले दुनिया में किसी जगह, किसी को शक है कोई जन्नत में जाएगा और फिर वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा, ये होगा? और नहीं जी, अल्लाह ने कहा हमेशा रहेगा। अच्छा, जब जहन्नम की बारी आ रही है कि वहाँ रह गए, ये इस्माइल देख ले, कुल्लुन फीहा खालिदून, वो हमेशा रहेंगे। फिर कहते नहीं जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसे निकल जाएंगे, वैसे निकल जाएंगे, दाएं से निकल जाएंगे, बाएं से निकल जाएंगे। अल्लाह कह रहा है उसमें रहेंगे। और फिर ये अल्लाह कहता है ये ईंधन ना बनते अगर ये कुछ होते। और फिर 100 में आगे आ रही है, सख्त तकालीफ में शदीद चीखो पुकार करेंगे, इनका शोर बरपा हो, इतना शोर बरपा होगा कि कोई कुछ सुन तक ना सकेगा। ये देखने जो इनकी हैसियत है ना, ये कुछ होना है, होने के लिए वहाँ चीखो पुकार है। ज़फ़ीर वहुम वहिया ला यस्मऊन, इतना शोर होगा कि कुछ कान पड़ी आवाज़ नहीं आएगी, कुछ पता नहीं लगेगा कि ये क्या कुछ हो रहा है। और इतनी चीखो पुकार करेंगे कि कोई और सुन ही नहीं सकेगा, इतनी चीखो पुकार होगी और किसी बात की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये शोर पे शोर, शोर पे शोर। तो जितने जाली मबूद है इनका यही अंजाम होना है। तो इंशाल्लाह हमने खुद भी बचना है, बाकी हमको भी बचाना है, नहीं तो इससे कोई बच नहीं सकता। और इसमें किसी दर्जे में बार-बार गुज़ारिश करता हूँ, अल्लाह के साथ किसी दर्जे में कोई शरीक नहीं है। ठीक है ना? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पंचर लगा दी, अगर आपने तौहीद में पंचर लगा दिया या कोई पचर रख दी, वो गया सारी तौहीद। ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला, ये ऐसे ही है 100% खालस प्योर, बगैर अल्लाह का कोई सिरे से ना इख्तियार है ना कुछ वो तख्लीक कर सकते, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और उनका अंजाम ये है, इस अंजाम से बचना है तो अपनी इस्लाह करें और रोज़ 10 बंदों से ये बात करें। 10 से करते शर्म आती है, 5 से करें और उनसे बात करें, ये आयतें दिखाएं, उनको खुद पढ़ें। अगर कहीं आपकी मेरी सोच में खराबी है उनसे क्या बताएं,
پورا قرآن سامنے بڑا پڑا ہے، اس سے دلیل دیں کہاں پہ لکھا ہے ان کا اختیار ہے اور یہ کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر اپنی بھی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، اگر کوئی ماضی میں غلطی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کریں، اس کی معافی مانگیں، تلافی کریں، اور وہ تلافی ایسے ہی معافی اللہ سے مانگنی ہے، اور تلافی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم نے لیٹ نکالنی ہے، جیسے ٹرینیں چلتی ہیں نا، کراچی جا رہی ہے، روڑی تک لیٹ ہوگی 2 گھنٹے، آگے اس نے پھر لیٹ نکالنی ہے، تیز چلنا ہے، تو ہم نے جو کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہے پچھلے زندگی میں اس سے، تو ہم نے انشاءاللہ ٹھیک ہونا ہے، آپ خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے باقی رشتہ دار جتنے جہاں جائیں، جو وہاں تک ہم کر سکتے ہیں پوری استطاعت کے مطابق کام کرنا ہے اور توحید پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی بھی توحید پہ دے اور موت بھی توحید پر آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔